जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अध्याय 18। महाराज पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों हैं तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वीही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का अत्यंत सुंदर एक विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण भी त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना एक दिन दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली कि मेरा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रकीर्ति को वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान की प्रिय होंगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए श्री कृष्णावतार में भगवान ने राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। 18वां अध्याय पूर्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अध्याय 19। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अप्यय होकर जल में तिल मिलाकर यमराज का तर्पण करना चाहिए। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौराहा, खेत, शमशान आदि पर दीपक जलाना चाहिए और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करें। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन कराएं। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप, देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलाएं। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके
उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है, उसमें दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ का पूजन करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। 19वां अध्याय पूर्ण।